हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पार्ट 2 ऑफ द DIQ सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने एक पाई चार्ट बेस्ड DI कवर की थी एंड आई होप वो वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही हो। आज की इस वीडियो में हम एक लाइन ग्राफ डिस्कस करेंगे एंड एक्सप्लेनेशन के टाइम में ही मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो ये है आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये उन डीआईज में से है जो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होती है। ठीक है, ये आपको टेम्प्ट करेंगी कि इसे अटेम्प्ट कर लो, बट सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस ऐसी ही डीआईज में होते हैं जो ईजी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है ये डीआई ईजी है और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे, 2 मिनट में हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लेंगे, बट चांसेस गलत होने के बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है और किन किन बातों को दिमाग में रखना है इस डीआई को सॉल्व करते वक्त, वो हम डिस्कस करते हैं। सो ये डीआई क्या है? एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है आपको और इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है दो कंपनीज ए और बी का, डिफरेंट ईयर्स में। तो ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स दिए हैं 2004 से लेकर 2010 तक, और वाई एक्सिस पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो दिया है। सो ध्यान देना है कि ये इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट है। ठीक है, कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होके लिख देंगे एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट। क्लियर? तो ये नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है इसको, इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2006 इज व्हाट परसेंट ऑफ द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 2009? सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी, बी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो है 2006 में, वो कंपनी ए के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेशियो का कितना परसेंट है, और ए का कितना कौन सा ईयर लेना है? 2009। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हमने देखा बी हमारी पर्पल लाइन है। ठीक है, सो बी का 2006 में है 1.05। क्लियर? और ए का कितना है 2009 में? 0.75। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1.05 आप डायरेक्टली लिखो 105/75, और 15 की टेबल में ये दोनों ही आते हैं। सो ये कट जाएंगे 7/5 से, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता ही है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 20 से काट देंगे और ये आ जाएगा 140%। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सिंपल था, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हो। ठीक है, विदाउट पिकिंग अप योर पेन पेपर। क्लियर? क्योंकि स्क्रीन पे देख के आराम से हमको वैल्यूज सामने सामने दिख रही है, हमें पता है 105/75 हो जाएगा। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए इन 2008 इज 78 lakhs, व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर? देखिए ये उन क्वेश्चंस में से है जिनकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, जो आपकी लाइफ को मिजरेबल बना सकते हैं। सो बी केयरफुल। देखो, मैं एक एग्जांपल के उससे समझाता हूँ आपको। जैसे ये है कंपनी बी का 2005 में, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो देखो, तो ये कितना आ जाएगा? 12/10। मैं इसको लिख सकता हूँ 6/, चलो ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, इसी के थ्रू समझा देते हैं। सो एक ये आ गया एक बी का, और ए का इसी ईयर में है 35/100। क्लियर? अब आप सोचोगे कि अगर मैं 100 कर दूं यहाँ पे से 120/10, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100। अब आप सोचोगे ये 100 है, ये 100 है, सो ये कंपेरेबल होगा और हम इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हैं दोनों ईयर का। मतलब इसका अगर इंपोर्ट दिया है, से इसका अगर इंपोर्ट दिया है 240, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 200, और इसके लिए अगर 200 आया तो इसके लिए भी 200 आएगा। बट ये केस आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप अलग अलग रेशियोज कंपेयर कर रहे हो, जब भी आप अलग अलग रेशियोज को देख रहे हो, तो रेशियोज के साथ हमेशा जब आप इंडिविजुअल वैल्यूज निकालोगे तो आपको मल्टीप्लायर की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लायर होगा, से मैं ले रहा हूँ मल्टीप्लायर ए, जो इसको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। ठीक है, और यहाँ पे वो मल्टीप्लायर ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, अलग भी तो हो सकता है वो मल्टीप्लायर। तो जब तक क्वेश्चन में स्टेटेड नहीं है, जब तक क्वेश्चन में स्टेटेड नहीं है कि वो सेम है, तब तक नहीं लेना है कुछ भी। ठीक है, और वो अलग अलग होगा। जब आपको क्वेश्चन में बताया है कि वो सेम है, तभी आपको सिमिलर कंसिडर करना है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए और इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इसी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। क्लियर? सो बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 2008। सो कंपनी ए कहाँ पर है? 2008 ये रही। सो कंपनी ए है
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो इसका कितना है, इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट का रेशियो है 1/2। क्लियर, 1 की वैल्यू हमें 78 दी हुई है तो 2 की वैल्यू 156 होगी। ठीक है, बी की भी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट की रेशियो कितनी आ रहा है, देखो 0.5, ये भी सेम है 1/2। सो यहाँ पे आपको केयरफुली इस चीज़ को मतलब ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। क्लियर, सो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट 156। ठीक है, ये गलती होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में। सो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि यही वो डीआई है जो बहुत टेम्प्ट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। ठीक है, सो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2007 and company B in the year 2004 is 180 lakhs, what will be the sum of import of company A in 2007 and company B in the year 2004? Okay, so हमको A का 2007 में एक्सपोर्ट और B का 2004 में जो एक्सपोर्ट है उसका सम 180 दिया है, तो जल्दी से देख लेते हैं इनका रेशियो। ओके, A in 2007, सो A in 2007 यहाँ पे A है, ये ब्लू वाले लाइन A रिप्रेजेंट करिए, सो इट इज लिख लेते हैं हम लोग इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल पहले से कंसिडर करेंगे। सो हम इसे लिख सकते हैं 8/10 और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4/5। सो मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो ए ले रहा हूँ। क्लियर, बी के लिए इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट कहाँ, कौन सा ईयर देखना है आपको, आपको देखना है 2004। क्लियर, मेंशन्ड है यहाँ पे 2004। सो आपको 2004 देखना है बी के लिए, इट इज 0.8, अगेन इट इज 8/10 विच इज 4/5। क्लियर, यहाँ पे अब आपको देखना है, देखो फिर वही कंडीशन आ गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, 4/5, बट आपको क्या करना है, वेरिएबल अलग अलग लेना है। ठीक है, मल्टीप्लायर अलग अलग लेना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनका ए का एक्सपोर्ट और बी का जो एक्सपोर्ट है दैट मीन्स 5A + 5x, ये सम 180 दिया है, तो पूछ रहा है 4A + 4x कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आंसर तो आप निकाल लोगे, यहाँ से A + x की वैल्यू आ जाएगी 36 और आप यहाँ पे A + x की वैल्यू रख के 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो आंसर आपको आ जाएगा 144, जो कि करेक्ट है, सही आंसर है। बट ध्यान देने वाली बात देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये वैल्यू से मैं बोल रहा हूँ कि इंपोर्ट, चलिए ठीक है मान लीजिए कि ये तो 5x और 5x दिया है, लेकिन अगर ये 4x ना होके 3x/5x होता तो क्या मेरा आंसर आता, नो, मेरा आंसर नहीं आता। तो उस हिसाब से मेरी इक्वेशन जो बनती वो बनती 4A + 3x। ये आंसर इसलिए आ पाया क्योंकि यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है ए और एक्स का ये सेम है। अगर कोफिशिएंट अलग अलग होता तो भी आंसर नहीं आता, उस केस में भी आंसर क्या हो जाता, नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज में टू बी स्पेसिफिक इट वुड हैव बीन C and D, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो वीडियो एक बार बैक करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ एक्सपोर्ट्स ऑफ ए एंड इंपोर्ट्स ऑफ बी in the year 2009 are equal, then and they are 120 lakhs each, what will be the difference between the export of B and import of A in 2009? Sorry, so 2009 में हम A और B का रेशियो देख लेते हैं। सो B का A का रेशियो है हमारे पास 75/100 विच इज 3/4। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और B का है 6/10 विच इज 3/5। अगेन हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेंगे। क्लियर, अब ये बोल रहा है कि ए का जो एक्सपोर्ट है और बी का जो इंपोर्ट है वो इक्वल है, और वो कितना है 120, तो ये इक्वल टू 120 है, तो यहाँ से मुझे A 30 मिल जाएगा एंड दिस इज 120, तो मुझे यहाँ से x कितना मिल जाएगा 40। क्लियर, सो मुझे A और x की इंडिविजुअल वैल्यूज पता चल गई हैं। What will be the difference between export of B and import of A? Import of A कितना हो जाएगा 90। ठीक है, import of A 90 दिख रहा है, 30 × 3 90, and export of B will be 40 × 5 200। सो ये डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 90 और 200 का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है 110। सो 110 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। बट व्हाट इफ ये वैल्यू थोड़ी absurd सी दी हो, मतलब इतनी इजी वैल्यू नहीं दी हो कि 120 आप एक बार में काट दो। क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली वो सिंप्लीफाई करने के लिए तो बोलेगा ही ना, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम है, तो थोड़ी सी सिंपल वैल्यू देगा। लेकिन व्हाट इफ ये वैल्यू बहुत ही अजीब सी गंदी सी दी हो और आप सॉल्व ना कर पा रहे हो, ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लगे, तो उस केस में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो रेशियो था वो था 3/4, 3a/4a। ठीक है, ये था ए के लिए इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट, और बी के लिए इम्पोर्ट बाय एक्सपोर्ट था 3x/5x। अब हमें बोल रखा है 120 लाख ईच है, तो हमें पता है कि ये इक्वल है। दैट मीन्स इसका जो एक्सपोर्ट होगा, देखो ए का एक्सपोर्ट और बी का इम्पोर्ट इक्वल होगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रही है कि 4a = 3x, और मुझे पता है a/x यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3/4। अब a/x 3/4 है, तो मुझे पता है इम्पोर्ट, ए का जो इम्पोर्ट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9, और इसका जो एक्सपोर्ट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। क्लियर? वो आ जाएगा 20 यूनिट्स। ये यूनिट्स में आंसर आएगा ना, ये यूनिट आया है। ठीक है, ये यूनिट्स आती हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, ये यूनिट्स आती हैं। सो दिस इज 20 यूनिट, दिस इज 9 यूनिट। अब आपको पता है 20 - 9 11 होता है, तो मैं डायरेक्टली आंसर 11 का मल्टीपल मार्क कर दूंगा। ठीक है, सो अगर एक मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल है 11 के, तो रिस्क मत लो, आप उस तरीके से करो जिस तरीके से मैंने पहले बताया फर्स्ट मेथड से। अगर एक ही मल्टीपल है या ऐसी वैल्यूज दी हुई है, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, इनफैक्ट इसमें तो कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, आई थिंक 15 to 20 सेकेंड्स लगेंगे इसको करने में। ठीक है, सो ध्यान से करना है, बहुत ही ईजी डीआई है, और मतलब मैंने बोला था टेम्पटिंग डीआई है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी भी इधर से उधर हुई, वैल्यूज थोड़ी सी भी इधर से उधर हुई, आपके आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए इन 2008, सो इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 2008 कितना है, सो कंपनी ए इन 2008 इज दिस। ठीक है, सो इट इज ए का इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट का रेशियो है 1/2। क्लियर? सो अगेन मैं ए ले रहा हूँ। क्लियर? बी का भी दिया हुआ है कुछ, क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 2005, एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 2005, सो दिस इज कंपनी बी। सो स्ट्रेट अवे आप 12/10 को 6/5 लिखो। क्लियर? 6/5 लिखो, टाइम बचाना है आपको, ये वैल्यूज आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है कि ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करते हुए। क्लियर? अगर हो रही हैं तो बी का एक्सपोर्ट, अब बोल रहा है ए का जो इम्पोर्ट है, ए का इम्पोर्ट दिया हुआ है और बी का एक्सपोर्ट दिया हुआ है 2005 में, सो दिस इज 60 एंड दिस इज 80 रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। क्लियर? सो 80 और 60 दिया हुआ है। सो द इम्पोर्ट ऑफ बी इन 2005, इम्पोर्ट ऑफ बी इन 2005 ये इज और व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ए इन द ईयर 2008। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। सो अगर ये 60 है, 5x की वैल्यू अगर 60 है, सो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। क्लियर? सो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 12 6 72। सो अगर ये वैल्यू 8 आ रही है, दिस वैल्यू विल बी 160, 80 आ रही है, सो 2a विल बी 160। सो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो पूछा है इम्पोर्ट ऑफ बी इन 2005, सो 72/160 विल बी व्हाट। ये तो इजी होना चाहिए आपको। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज 720/16, सो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2, 8 2 9, ये 90 और ये आ जाएगा 45%। ठीक है, डायरेक्टली भी काट सकते हो आप। क्लियर? तो आंसर इज 45%। अगले पे चलते हैं। ओके, 5 क्वेश्चंस आज के यहाँ पे खत्म हो चुके हैं इस डीआई के। देखिए, क्रक्स ऑफ द मैटर इज आप लोगों को ऐसी डीआई में 5 के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए पूरे मार्क्स स्कोर करने, 5 मार्क्स स्कोर करने। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इस डीआई में, बस ये था कि ये थोड़ी टेम्पटिंग थी, तो आप क्या करोगे, आप घुसते चले जाओगे इसमें। ठीक है, कि हाँ ये अटेम्प्ट करूँगा, बट कहीं पे भी एक भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ईजी जो चीज़ें होती हैं, ईजी क्वेश्चंस क्या करते हैं, आप लोग को गलत ज़्यादा करवा देते हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि जोश में रहते हो ना,
तो जोश में किया हुआ काम फिर गड़बड़ी देता है, ठीक है। सो एकदम काम एंड कंपोज होके वन गो में ये DI आपको कंप्लीट करनी है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऑन दैट नोट इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।